धरती महारानी प्रकट हुई और कहा, नहीं नाथ, मैं तो आपकी पत्नी हूं, लेकिन जब से आप ब्रजमंडल में आए हो आपने मेरी सेवा स्वीकार नहीं की, इसलिए ऐसी कृपा करो कि मेरा भी भोग लगाओ। भगवान ने कहा, क्या चाहती हो? बोले, जरा मुझे भी अपने मुख में स्थान दो ना। तो जैसी धरती महारानी ने इतना कहा तो भगवान ने एक माटी का डेला लिया और मुख में रख लिया। अब जैसी माटी का डेला मुख में रखा, ग्वाल वालों ने देख लिया। ग्वाल वाल कहने लगे, देख लाला, तू माखन खावे, दही खावे, दूध खावे, हम सबको सतावे, कबू तेरी शिकायत हमने मैया से ना करी, लेकिन आज तेने माटी खाई है, आज तो को छोड़ेंगे ना। और सारे ग्वाल वाल पहुंच गए आज मैया के पास। मैया बैठी, बोले, अरे मैया। हाँ भैया, क्या बात है? मैया, आज बहुत बड़ी गड़बड़ करी है तेरे लाला ने। क्या करो? तो सारे ग्वाल वाल कह रहे हैं, मैया तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई, तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन। अरे मैया, तेरे लाला ने माटी खाई है? अच्छा, कहाँ खाई? तो ग्वाल वाल कहने लगे, अद्भुत खेल सखन संग खेले, अद्भुत खेल सखन संग खेले, छोटो शो माटी को डेरो, छोटो सो माटी को। भैया, यानी गटक गटक गटकाई हो, यानी गटक गटक गटकाई, यशोदा सुन माई, तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा। जैसी मैया ने सुना तेने माटी खाई, कान पकड़ लिया। सारे देव, ऋषि, गंधर्व इत्यादि देख रहे हैं। बोले, क्या हो रहा है? जिसकी भ्रकुटी टेढ़ी करने मात्र से संपूर्ण संसार प्रलयकालीन समुद्र में डूब जाता है, आज वो नारायण खड़ा है, थर थर कांप रहा है, और मैया कान पकड़े खड़ी है। मैया ने कहा, क्यों रे? क्यों रे लला, तेने खाई माटी, तेने माटी खाई? और जैसी इतना का भगवान ने हाथ जोड़ दिए, बोले, ना ना हम भक्षतमानंब सर्वे मिथ्या विशंसन, ना हम भक्षतमानंब, ना मैया मैंने माटी ना खाई, ये सब झूठ बोल रहे हैं। मैया बोली, हाँ राजा हरिश्चंद्र तो ही तो है, झूठ बोल रहे हैं, ये सबरे झूठ बोल रहे हैं, तू अकेले सच बोल रहे हो है। भगवान ने कहा, ना हम भक्षतमानंब सर्वे मिथ्या विशंसन, यदि सत्य ग्रहित हित्यम समच्छम पश्य में मुखम, यदि तुझे मुझ पर विश्वास ना हो, भरोसा ना हो, तो मेरे मुख में खोल के देख। अच्छा, जरा खोल के दिखा मुख। और जैसे ही भगवान ने मुख खोला, मुख में माहे अंगुरिया मेली, मुख में माहे अंगुरिया मेली, निकस पड़ी माटी की डेरी, निकस पड़ी माटी। माटी की डेरी हाथ में आई। मैया ने कही, अरे लाला, तुकुनेक शर्मुनाई, तुकुनेक शर्मुनाई, यशोदा सुन माई, तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन। मैया बोली, आज तो को छोड़ंगू ना है। एक छड़ी हाथ में ली और कृष्ण को मारने के लिए दौड़ी। सब देख रहे हैं, बोले, वाह रे वाह, क्या लीला करता है। जिसके डर से काल भी भयभीत रहता है, वो भयभीत होकर दौड़ रहा है।
है? ताहे अहीर की छोकरिया छचियावर छाछ पर नाच नचावे। कृष्ण आगे आगे, यशोदा पीछे पीछे, कृष्ण आगे आगे, यशोदा पीछे पीछे, बार बार कान पकड़ रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, आंखों से अश्रुधारा निकल रही है। मैया मारे मत, मारे मत, मारे मत, मारे मती मैया बचन भरवाए ले। मारे मत, बचन भरवाए ले। अच्छा, बचन का अर्थ क्या होता है? सौगंध। चल चल तू सौगंध खा। कौन की खा गो? सो गंगा की खवाए ले, चाहे यमुना की खवाए ले। तू कहे तो गंगा की सौगंध खाऊं? मैया बोली गंगा है तो बख्श दे। तू कभी गंगा गयो है? जब तेने गंगा देखी ना है, तू गंगा की सौगंध क्यों खावेगो? सो गंगा की खवाए ले, चाहे यमुना की खवाए ले। और फिर भी भरोसा ना हो, क्षीर सागर में चाहे ठाड़ो करवाए ले। क्षीर सागर में, क्षीर सागर में खड़ा हो जाऊं, तुझे भरोसा नहीं है? मैया बोले देख, उधर उधर की बात मत कर, सौगंध ऐसी की खा जिसको तू जानता हो। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं ऐसी की खाऊं। सामने ही खड़े थे जिन्होंने कही थी कि इसने माटी खाई। भगवान बोले रुक जाओ, तुमको भी बताता हूं। सो धन सुख की खवाए ले, चाहे मन सुख की खवाए ले। धनसु का बोला महाराज मैं तो वैसे ही कमजोर हूं, मेरी मत खा। झूठ क्यों बोल रहे हो? हमारे सामने तेरे माटी खाई, झूठ और बोल रहे हो? सो धन सुख की खवाए ले, चाहे मन सुख की खवाए ले। इतने में दाऊ दादा बोल पड़े, भैया मेरे सामने माटी खाई आने। दाऊ दादा की ओर टेढ़ी नजर करके बोले रुक जाओ, भी बताता हूँ। दाऊ दादा पे चाहे हाथ धरवाए ले। जो शिकायत करे महाराज उसी को कटघरे में लाके खड़ा कर दो। अरे मारे मती मैया बचन भरवाए। मैया दौड़ती दौड़ती थक गई, लेकिन कृष्ण को पकड़ ना पाई। एक जगह आके बैठ गई। अब मेरी हिम्मत नहीं जो तेरे पीछे भाग सकूं। तुझे अपनी माँ से प्रेम हो तो मेरी गोदी में आके बैठ जा। और जैसे इतना कहा, तुरंत कृष्ण आए और माँ की गोदी में आकर बैठ गए। बढ़िया लगी कथा? अब बढ़िया तो लगी, लेकिन ये कथा है किसकी? ये कथा तुम्हारी है। अब जरा इसके आध्यात्मिक तत्व को समझिए। कृष्ण कौन है? कृष्ण है ब्रह्म, परमात्मा। मैया कौन है? मैया है जीव। प्रत्येक जीव उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए अपने अपने प्रकार से उसके पीछे भाग रहा है, दौड़ रहा है और उसको रिझाने का प्रयत्न कर रहा है। कोई मूर्ति पूजा करके रिझा रहा है, कोई माला जप के रिझा रहा है, कोई गा के रिझा रहा है, कोई नृत्य करके रिझा रहा है, कोई ध्यान लगा के रिझा रहा है, कोई योग करके रिझा रहा है, कोई तप करके रिझा रहा है, कोई व्रत करके रिझा रहा है। सब अपने अपने प्रकार से और दौड़ी जा रहे हैं उसके पीछे। भगवान कहते हैं जब तक तुम अपनी सामर्थ्य से मुझे प्राप्त करने की कोशिश करोगे मैं कभी प्राप्त होऊंगा ही नहीं। कितना भी तप कर लेना, कितना भी भजन कर लेना, कितना भी पद गा लेना, कितना भी जाप कर लेना, तुम जब तक अपनी सामर्थ्य से प्राप्त करने की कोशिश करोगे मैं हाथ आने वाला नहीं। जब तप कर करके थक जाओ, भजन कर करके थक जाओ, नाच नाच के थक जाओ और कहो प्रभु शरणम 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 शरणम, मैं तुम्हारी शरण में हूं, तब जाके भगवान कहते हैं बस अब मैं तेरे पास आने वाला हूं। और तुरंत भगवान फिर उसके पास आ जाते हैं। और जैसे ही पास आते फिर भक्त क्या करता है? भक्त उसको अब एक रस्सी से बांधता है। मैया ने भी ऊखल से बांधा। वो कौन सी रस्सी है? वो रस्सी है प्रेम की। फिर भक्त उसको, परमात्मा को अपनी प्रेम की रस्सी से बांधता है, ऊखल से। ऊखल किसका है? पत्थर का। इसका अर्थ क्या है? बोले जैसे ही भगवान उसके नजदीक आते हैं भक्त उसको मूर्ति में बांध देता है, पत्थर में। और फिर कहता है बोले जैसे तूने मुझे इशारे पे नचाया ना, अब मैं तुझे अपने इशारे पे नचाऊंगा। और देखिए जैसे ही वो
नारायण निराकार ब्रह्म मूर्ति के रूप में हमारे समीप आता है, फिर भगवान अपने ऐसा काम मन से काम नहीं करते, फिर भक्त के इशारे पर नाचते हैं। भक्त जब चाहेगा तब दर्शन खोलेगा, भक्त जब चाहेगा तब स्नान कराएगा, भक्त जब चाहेगा तब भोग लगाएगा। भक्त के इशारे पे चलते हैं, भगवान के इशारे पे। फिर भक्त कहता है कि तूने जितना मुझे तड़पाया उतना मैं तुझे तड़पाऊंगा। और प्रेम की रस्सी में मैया ने बांध दिया। भगवान का नया नाम पड़ा दामोदर, क्योंकि दाम बोलते हैं रस्सी को और उदर बोलते हैं पेट को। पेट से रस्सी को बांधा इसलिए नाम पड़ा दामोदर।